वंदे भारत। आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। हम लोग त्रिभुजों की गिनती काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स जो है पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो पहले ही ऑलरेडी हमने आप लोगों को डाल दिया है। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसके आगे ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को संभवतः मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैन्युअली इसके जो त्रिभुज की जो गिनती थी उसको मैं यहां पर आप लोग को समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या है कि 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग जो है आपस में सटा करके रखे गए हैं। और जब 1 वर्ग में हम लोग त्रिभुजों की गिनती करते हैं तो सबसे पहले 1 वर्ग के जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं त्रिभुजों के उनको काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये छोटे जो है ब्लॉक्स इसमें जो है इस वर्ग में है त्रिभुजों के। तो 4 है आपका। और उसके बाद इसमें डायगोनल कितने हैं? 2। डायगोनल से हमने जो है गुणा कर दिया तो 4 दूनी 8, यानी एक जो है 1, 2, 3, 4 यानी एक जो वर्ग है उसमें कुल 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4 वर्ग है, यानी 8 चौक 32, 8 गुणे 4 यानी कुल 32 जो है त्रिभुज यहां पर है, ये चारों मिला करके। फिर उसके बाद जब 4 वर्ग जो है आपस में सटा करके रखे जाएंगे तो उनसे कुछ कॉमन लाइन जो है मिलेगा। वो कॉमन लाइन देखिए, एक ये हुआ कॉमन लाइन, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। 3 कॉमन लाइन हमको यहां प्राप्त हो रहे हैं और एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो आपको 3 कॉमन लाइन से कितने का होगा? 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6 त्रिभुज जो है इसमें फिर एक्स्ट्रा निकल आएंगे। इसको जोड़ दीजिए, 32 और 6 जो है 38 त्रिभुज जो है इसमें आपके हो गए। अब इसको जो है मैन्युअली जो है जब मैंने उसमें बताया था पिछले वीडियो में, तो उसको यहां से ध्यान से देखिए कैसे ये 6 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। ये 3 कॉमन लाइन से कुछ बड़े त्रिभुजों का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक गया, ये एक हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा यहां से ये गया, ये हो गया। इसी प्रकार से इसके विपरीत दिशा में भी यहां से गया यहां, फिर यहां बना एक, फिर उसके बाद यहां से ये गया, दूसरा बना, और एक तीसरा इन दोनों के बीच में जो बना हुआ है ये है। ठीक है, तो ये 3 ऊपर से और 3 नीचे से कुल 6 त्रिभुज जो है एक्स्ट्रा बने हुए हैं, यानी कुल 38 त्रिभुज जो है इस वाले में आपके होंगे। पहले सवाल में। दूसरे में आ जाइए। दूसरे में आप देखिए, काउंट करिए, पहले छोटे ब्लॉक्स काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स हैं छोटे वाले। फिर उसके बाद उसमें डायगोनल कितने होते हैं? एक वर्ग में 2 होते हैं। तो 6 गुणे 2 कितना हो गया? 6 दूनी 12, यानी 12 हो गया एक जो है वर्ग में। तो 12 जब एक में हो गया तो ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है, यानी 12 गुणे 3 यानी 3 वर्ग सटा करके रखे गए। तो 12 36, 36 त्रिभुज तो हो गए आपके। फिर उसके बाद देखिए इसमें कॉमन लाइन कितने हैं? कॉमन लाइन देखिए, एक ये है और दूसरा ये है। 2 कॉमन लाइन है इसमें। चूंकि जो है आपका 3 वर्ग सटा करके रखे गए हैं, जब 3 वर्ग सटा करके रखे जाएंगे तो 2 कॉमन लाइन मिलेंगे। अब जब 4 वर्ग सटा करके रखे जाएंगे तो 3 कॉमन लाइन यानी एक कम मिलते हैं। तो 3 वर्ग यहां सटा करके रखे गए हैं जिनसे 1, 2 ये 2 कॉमन लाइन मिले हुए हैं और एक कॉमन लाइन से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। तो यहां कितने हैं? 2 कॉमन लाइन, और उससे गुणा कर लेंगे। 1 से 2 मिलता है तो 2 से 4 हो जाएगा, यानी 4 आपके एक्स्ट्रा जो है त्रिभुज बन गए। ठीक, तो 36 और 4 कितना हो गया? 40, यानी कुल 40 त्रिभुज जो है इसमें आपके बनेंगे। ठीक है, इस वाले में
इस क्वेश्चन में। यहां लिख देते हैं इसका आंसर 40। ठीक, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम यहां से इरेज कर रहे हैं ताकि अगली गणनाएं कर सके यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाँ मैन्युअली बता दें इसमें जो है कैसे आपका हो रहा है। ये देखिए 6 है ना, तो 6 दूनी 12 और 12 या 36, यानी 36 तो आपका 3 वर्ग से हो गया इसमें। फिर उसके बाद जो है हमने जो है आपका निकाला था कि 2 कॉमन लाइन मिल रहे हैं, और 2 कॉमन लाइन से आपको जो है 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहे हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है। तो वो 4 कौन से मिल रहे हैं? एक यहां से लेकर के यहां तक गया ये बड़ा त्रिभुज, और एक यहां से लेकर के यहां तक गया ये दूसरा बड़ा त्रिभुज। फिर इसी तरीके से नीचे की दिशा में देखिए, ठीक है, यहां से लेकर के ऐसे ये त्रिभुज, और फिर यहां से लेकर के यहां तक ये त्रिभुज, 4 वो हो गए थे। ठीक है, तो यानी कुल आपका 40 त्रिभुज इसमें आपको मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसमें है, 8 इसमें भी है। देखिए सेम वही चीज है। तो 8 दूनी 16, अरे 8 दूनी 16, यानी 8 छोटे ब्लॉक्स और 2 डायगोनल, 8 दूनी 16 इसमें हो गया, 16 इसमें भी हो जाएगा, 16 इसमें भी हो जाएगा, यानी 16 गुणे 3, 16 तिया 48 ये हो गया। 48 तो आपके जो है 3 वर्गों से हो गया। फिर उसके बाद इन 3 वर्गों में आप ये देखिए, जब 3 वर्ग आपस में सटा करके रखे जाएंगे तो कितनी कॉमन लाइन मिलेंगी? तो आपको 2 कॉमन लाइन मिलेगा, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन 2 कॉमन लाइन से कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा? एक कॉमन लाइन से 2 का होता है, तो 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, इन 2 कॉमन लाइन से 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें एक कॉमन लाइन और है जो सारे जो वर्गों के बीचों बीच से होकर के जा रहा है, वो जो है आपका 36 कॉमन लाइन है। ये सब वर्टिकल कॉमन लाइन है ऊर्ध्वाधर, ये जो है 36 कॉमन लाइन है ये वाला। ठीक है, तो एक कॉमन लाइन ये भी मिल रहा है, तो इससे भी जो है एक कॉमन लाइन से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं, तो इससे भी जो है 2 त्रिभुज हमको प्राप्त होंगे। तो 48 और 4 52 और 53 54, यानी कुल 54 जो है त्रिभुज हमको यहां प्राप्त होंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 48 52 53 54 4, 1 मिनट। इस कॉमन लाइन से देखिए, कॉमन लाइन जो है, इस कॉमन लाइन से देखिए, जो एक कॉमन लाइन है ये वाली, इस कॉमन लाइन से आपको 1.5 वर्ग से, यानी 1 वर्ग यहां तक, फिर उसके बाद एक आधा वर्ग लेकर के यहां पर आपको देखिए एक छोटा त्रिभुज ये बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज ये बन रहा है, यानी 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहां तक में। ठीक है, 1.5, क्योंकि 3 वर्ग सटा करके रखे गए हैं, तो जब 1.5 में 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो फिर आगे भी 1.5 आपके पास बचे हैं, तो यहां भी देखिए 1 और फिर ये 2 छोटे त्रिभुज फिर आगे भी मिल रहे हैं, यानी एक कॉमन लाइन से कुल जो है इसमें आपको 4 छोटे त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है, 4 छोटे त्रिभुज मिलेंगे, तो यानी 4 यहां भी हो गए, ये बड़े बनेंगे, ये बड़े वाले, और ये 4 छोटे वाले, छोटे। ठीक है, छोटे कौन कौन से? देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अब बड़े कौन कौन से? तो बड़े में देखिए आपका यहां से गया ये 1, फिर ये 2, इसी तरीके से नीचे भी 1,
फिर ये 2, ठीक है, यानी 4 बड़े वाले त्रिभुज बनेंगे और 4 छोटे वाले। अब 48 4 52, 52 4 56, यानी कुल इसमें 56 जो है त्रिभुज होंगे। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है यहां पर अभी। तो देखिए पहले काउंट करिए, छोटे ब्लॉक्स काउंट करिए हर जो है वर्ग का। तो 1 2 3 4, 4 है और 2 डायगोनल, 4 दूनी 8, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया। इसी तरीके से 8 इसमें भी हो जाएंगे और 8 इसमें भी हो जाएंगे। तो यानी 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 जो है आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉमन लाइन देखिए, क्योंकि 3 ही यहां पर जो 3 वर्ग थे उसमें से एक वर्ग जो साइड में होना चाहिए था वो नीचे ले आ दिया गया है, ठीक है। तो इससे देखिए कॉमन लाइन तो उतने ही मिल रहे हैं, एक ये कॉमन लाइन और एक ये कॉमन लाइन, ये वाला कॉमन लाइन और ये वाला कॉमन लाइन, यानी 2 कॉमन लाइन आपको जो है यहां मिले हुए हैं। और एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो 2 कॉमन लाइन से आपका 2 गुणे 2 यानी 4 त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक। तो 4 त्रिभुज जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है ये तो आपका हो गया मतलब कॉमन लाइन से बने हुए। दूसरा इसमें मोड़ आया है, मोड़ यहां देखिए मोड़ आया है, ये मोड़ है। जब आपको इस मोड़ मिले, इन सबों में मोड़ नहीं था, इन सबों में जो है आपस में बस ऐसे ही ले करके जो है क्षैतिज रूप से सटा करके रखा गया था, लेकिन यहाँ 2 क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर लगाए हैं, तो जिससे जो है यहाँ पर आपको एक मोड़ मिल गया है, ठीक है। मोड़ कितने मिले हैं? 1 मिला है। तो एक मोड़ से एक एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। एक मोड़ से एक एक्स्ट्रा त्रिभुज, एक मोड़ एक एक्स्ट्रा त्रिभुज, तो आपका एक त्रिभुज यहां पर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हो गया 24 4 28 और एक 29 त्रिभुज। 29 त्रिभुज यहां पर आपके जो है हो जाएंगे। कैसे? देखिए कैसे, अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो 4 तो ये आपके हो गए, 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। फिर उसके बाद जो है आपके ये 4 कैसे हो रहे हैं? देखिए ये 4 कैसे हो रहे हैं। पहला कॉमन लाइन तो ये है ना, तो इस कॉमन लाइन पे देखिए ये त्रिभुज एक और इसके विपरीत में ये दूसरा त्रिभुज 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक कॉमन लाइन ये है, तो इससे ज्वाइंट होने से एक त्रिभुज ये आपका, ठीक है। और फिर इसके विपरीत में ये, ठीक है, 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा एक मोड़ से एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जो है आपको त्रिभुज मिलेगा। एक मोड़ से एक बड़ा त्रिभुज मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा? जब ये यहां से आकर के ये 3 वर्ग आपस में सटा करके रखे गए थे, एल शेप का निर्माण हुआ, तो इससे एक यहां से लेकर के यहां तक के लाइन से ये जो लाइन आपकी मिल करके यहां गई, इससे एक बड़े त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ये यहां से लेकर के ये यहां तक, तो ये एक्स्ट्रा और निकल गया। तो यानी यहां पर कुल जो है आपके 29 त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो ब्लैक बोर्ड पे बने हुए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें 29 त्रिभुज हैं और इसमें 38 त्रिभुज हैं, इसमें 40 है और इसमें 56 है। इसमें कितने हैं? कुल 56 त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। इसमें जो है त्रिभुजों का जो है हमें गिनती करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो वर्ग रखे गए हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग इसमें रखे गए हैं और इसमें 1 2 3 4 वर्ग सटा करके इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो पहले वर्ग में छोटे छोटे ब्लॉक्स काउंट करते हैं। काउंट करिए, 1 2 3 4 छोटे ब्लॉक्स हैं और इसमें डायगोनल कितने हैं? 2 हैं।
तो ब्लॉक्स गुणे डायगोनल, 4 दूनी 8, यानी 8 इसमें त्रिभुज हैं, 8 इसमें हैं। तो कुल कितने हैं आपके पास स्क्वायर इसी तरीके के? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 में 7 का गुणा कर दीजिए, 8 सत्ते 56, यानी 56 त्रिभुज तो आपके ऐसे बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखिए कितनी कॉमन लाइन है। तो यहां पर 3 सटा करके रखे गए हैं, तो 2 कॉमन लाइन उससे 1 कम मिल गए। ठीक है, 2 कॉमन लाइन, जब 3 वर्ग सटा के रखे जाएंगे तो उससे 1 कम, 2 कॉमन लाइन यहां मिले, फिर 3 यहां सटा करके रखे गए हैं, ये उसी में कॉमन आ रहा है। तो लेकिन सटाने से जो है आपके 2 कॉमन लाइन यहां भी मिल रहे हैं। कौन कौन से? बीच में ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है सटा करके रखे गए हैं, तो यहां भी जो है आपके 2 मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। तो यानी कुल कितनी कॉमन लाइन है आपकी? 1 2 3 4 5 6 कॉमन लाइन है, और एक कॉमन लाइन से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। तो 6 से 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, यानी 12 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। वो त्रिभुज कौन 12 एक्स्ट्रा बनेंगे? ये वाले, ये बड़े बड़े वाले, 1 2, फिर उसके बाद इसी तरीके से नीचे 4, फिर उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद ये देखिए 6, फिर उसके बाद ये 7, ठीक है, फिर उसके बाद ये 8, फिर ये 9, फिर 10, 11, फिर ये 12, इस तरीके से कुल 12 त्रिभुज जो है इसमें आपके बनेंगे। फिर उसके बाद इसमें मोड़ आ रहे हैं। मोड़ देखिए, मोड़ में देखिए एक मोड़ यहां पर मुड़ रहा है, एक मोड़ यहां है और एक मोड़ यहां है। ठीक है, और एक मोड़ से एक एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। तो 2 मोड़ हैं तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 2 मोड़ गुणे 1, यानी 2 और हो गया, 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज और हो गया। सब जोड़िए कितना हो जाएगा? 56 57 58, यानी 6 2 8 2 10, 0 हासिल लगा 1 1 6 1 7, यानी कुल 70 जो है त्रिभुज इसमें है। इस पूरी जो है फिगर में 70 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट वाले में आ जाइए। आप कहेंगे कि ये 2 मोड़ से कौन कौन से है? 2 मोड़ से बड़े त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए इस वाले मोड़ से ये वाला बड़ा त्रिभुज बना है, ठीक है, और फिर इस वाले मोड़ से जो है आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ठीक, ये एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, तो जिसकी वजह से कुल 70 जो है त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। इस वाले में आइए, पहले छोटे ब्लॉक्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 छोटे ब्लॉक्स हैं। तो उसके बाद इसमें डायगोनल होंगे, डायगोनल इसमें 2 हैं, 2 डायगोनल से उसमें गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 2 यानी 8, यानी एक स्क्वायर में, एक वर्ग में 8 जो है छोटे त्रिभुज बनेंगे। फिर दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, फिर चौथे वाले में भी 8, तो 8 गुणे 4, 8 चौक 32, यानी कुल 32 छोटे जो है त्रिभुज इसमें बनेंगे। फिर उसके बाद देखिए कॉमन लाइन कितनी है? कॉमन लाइन काउंट करिए, तो देखिए एक कॉमन लाइन ये, एक कॉमन लाइन ये, और एक कॉमन लाइन ये, 3 कॉमन लाइन, और एक कॉमन लाइन से 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, तो 3 कॉमन लाइन से 3 गुणे 2, यानी 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए कॉमन लाइन से। फिर उसके बाद इसमें देखिए मोड़, देखिए मोड़ आपको एक ही मिल रहा है, एक मोड़ हो रहा है, तो इस मोड़ से कौन सा? ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो एक मोड़ से एक त्रिभुज एक्स्ट्रा। ठीक, इस सबको जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे तो 32 और 6 38, 38 और 1 39, यानी कुल 39 त्रिभुज जो है इसमें बनेंगे।
39 त्रिभुज इसमें बनेंगे। आपको मैन्युअली गिनना नहीं है, मैथमेटिकली जो है आपको काउंट करना है मैथमेटिकली, क्योंकि मैन्युअली गिनेंगे काफी समय लग जाएगा और आप उसमें जो है थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मैथमेटिकली आपको हमेशा काउंट करना है इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आप देखिए इसमें जो है 4 छोटे छोटे वर्ग जो है ये वाले, देखिए यहां से लेकर के ये एक वर्ग, फिर ये दूसरा वर्ग, फिर ये तीसरा वर्ग, फिर ये चौथा वर्ग, 4 वर्ग जो है आपस में सटा करके एक बहुत बड़े वर्ग का निर्माण किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग जो है त्रिभुजों को काउंट करेंगे। सबसे पहले हर छोटे वर्ग में जो है हम छोटे ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 ब्लॉक्स है इसमें और 2 डायगोनल हो गए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गए, ठीक। तो जब 8 इसमें हो गए तो 8 इसमें भी हो जाएंगे, फिर 8 इसमें भी हो जाएंगे, 8 इसमें भी हो जाएंगे, यानी 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 यानी 32। तो ये छोटे छोटे समझ लीजिए हो गए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इसमें कॉमन लाइन देखेंगे। कॉमन लाइन कितने हैं, क्योंकि एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुजों का एक्स्ट्रा निर्माण होता है। तो कॉमन लाइन देखिए, अगर इन दोनों को एक साथ वर्गों को रखा जाता है तो एक कॉमन लाइन ये बनता है। इन दोनों को एक साथ रखने से ये बीच में आता है, ये कॉमन लाइन है। इन दोनों को एक साथ रखने से ये कॉमन लाइन है, फिर इन दोनों को एक साथ रखने से ये कॉमन लाइन है, यानी 4 कॉमन लाइन है इसमें। तो 4 कॉमन लाइन, यानी कॉमन लाइन लिखिए, कॉमन लाइन वो 4 है और 1 से 2 बनता है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 जो है ये जुड़ने से, एक दूसरे के जुड़ने से बन रहा है। कौन कौन सा, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए कैसे। इन दोनों को जब जोड़े हम तो ये 1 बना, फिर इसके विपरीत में 2 बना, फिर इन दोनों को जोड़ने से ये 1 बना और फिर ये बना, फिर इन दोनों को जोड़ने से ये बना और ये बना, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ने से ये बना और ये बना, ठीक है। यही 8 जो है त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। फिर उसके बाद देखिए इसमें मोड़ भी हैं। जैसे मोड़ पे, एक मोड़ पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा निर्माण होता है, तो यहां देखिए एक मोड़ ये है आपका, ऐसे गया एक मोड़, फिर उसके बाद ये दूसरा मोड़, फिर ये तीसरा मोड़ और फिर ये चौथा मोड़। 4 मोड़ है। तो मोड़ कितने हैं आपका, 4 है, और एक मोड़ पर एक एक्स्ट्रा बनता है, तो 4 पे 4 हो जाएगा। तो 32 और 8 आपका हो गया 40 और 40 4 44, यानी कुल 44 त्रिभुज इसमें कुल टोटल बने हुए हैं, यानी 44 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, इस वाले में भी पहले छोटे वाले हम जो है ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, इसी तरीके पहले 4 है तो उसके बाद 2 डायगोनल है, 4 और उसके बाद 2 डायगोनल, तो 4 दूनी 8, यानी एक स्क्वायर से जो है आपका 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32, यानी कुल 32 जो है आपके त्रिभुज का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि 8 1 से होता है, तो 8 गुणे 4 वर्ग है, तो 8 चौक 32 हो गया, यानी कुल 32 त्रिभुजों का इसमें निर्माण है। फिर उसके बाद देखिए जो है इसमें कॉमन लाइन देखिए कितने हैं। अब चूंकि ये 3 को जब इकट्ठा करके 3 वर्गों को इकट्ठा किया तो 2 कॉमन लाइन मिल गया, ये एक और ये एक। भाई 3 को इकट्ठा करेंगे उससे 1 कम, तो ये 2 कॉमन लाइन मिल गए। फिर उसके बाद इन दोनों को जो है इकट्ठा करने से ये बीच में ये वाली कॉमन लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। यानी 1 2 और ये 3 कॉमन लाइन ये वाली,
ठीक है, ये कॉमन लाइन हो जाएगी, ये कॉमन लाइन और ये कॉमन लाइन, तो यानी कुल 3 कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन कुल 3 है, और एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुजों का निर्माण होता है एक्स्ट्रा, तो 3 दूना 6 त्रिभुज ये हो गए। फिर उसके बाद मोड़ देखिए, मोड़ आपके यहां पर एक मोड़ देखिए, ये आपका ये एक मोड़ है और एक मोड़ ये है, इन मोड़ों से जो है 2 मोड़ एक्स्ट्रा मिले तो एक मोड़ से एक त्रिभुज बनता है, तो 2 मोड़ से 2 त्रिभुज बनेंगे। मोड़ कितने मिले 2, और एक से एक बनता है तो गुणा करेंगे 0 2, यानी 2 एक्स्ट्रा हो गए। वो 2 एक्स्ट्रा कौन हो गए वो भी देखिए, कैसे 2 एक्स्ट्रा हो गए, अभी गिनवाते हैं, पहले इसको देख लीजिए, 2 एक्स्ट्रा हो गए। फिर उसके बाद इसमें एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो त्रिभुज कौन सा बन रहा है अभी दिखाता हूं मैं। देखिए पहले ये कॉमन लाइन वाले देखिए, कॉमन लाइन वाले देखिए, आपके 3 कॉमन लाइन है, उससे 6 एक्स्ट्रा बने हैं। कौन कौन से देखिए, इन दोनों के बीच ये जो कॉमन लाइन है, इससे जो है ये एक त्रिभुज, और फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक दूसरा त्रिभुज, इसी प्रकार से उल्टी दिशा में ये, और फिर ये 4 हो गए। फिर इन दोनों के, इसके और इसके जुड़ाव से आपके देखिए यहां से ये 1 और ये 2, यानी 6 हो गए। 6 तो ये कॉमन लाइन से हो गया। फिर 2 मोड़ से कौन एक्स्ट्रा हुए, मोड़ से देखिए, इस मोड़ से आपका देखिए क्या हुआ कि ये यहां आया, यहां पर, यहां से यहां तक गया, ये यहां तक गया। इस दोनों के जोड़ से ये त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये बड़ा समकोण त्रिभुज ये बन गया। यहां पर समकोण बन रहा है आपका, यहां पर समकोण बन रहा है, देखिए इससे, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज वो हो गया मोड़ से। फिर दूसरे मोड़ से देखिए, ये आपका ये यहां से जब निकलेगा, ये रेखा यहां आई है, तो फिर उसके बाद यहां से इसके साथ और इसके साथ योग करके एक त्रिभुज बन गई। तो यानी इसके और इससे यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी 2 मोड़ से 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक है, समकोण बन गए, ठीक। फिर उसके बाद एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उसकी गिनती आपको स्वयं करनी पड़ेगी, ऐसा चित्र आएगा तो स्वयं करनी पड़ेगी। और वो देखिए ये वाला है, ये बड़ा सा, यहां से लेकर के यहां पर ये सिरा है उसका, ये सिरा है, और यहां देखिए ये वाला बड़ा वाला, ठीक, ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज एक्स्ट्रा निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा त्रिभुज, एक बड़ा, जीरो लगा देते हैं आगे, जब जीरो लगा करके लिख रहे हैं तो एक बड़ा त्रिभुज और एक्स्ट्रा निर्माण हो रहा है, ठीक। तो आपके कुल कितने हो गए 32 और 6 38, ये 39 40 और 1 41, यानी कुल 41 त्रिभुजों का निर्माण जो है इसमें, इस पूरे चित्र में हो रहा है। इसका आंसर होगा 41 त्रिभुज, ठीक है। चलिए इस प्रकार से जो है हमने जो वर्ग वाले क्वेश्चन है उसमें त्रिभुजों की गिनती करना हम लोग सीख लिए हैं। तो लगभग मैंने इसमें आप लोगों को 4 2 6 7 1 8 सवाल इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। काफी क्वेश्चंस कई जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। एनएमएमएस में थोड़े कम आते हैं, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी जो है अच्छी मात्रा में इसके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूं। वंदे भारत।